नमस्ते। दर्शन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमने जिला पर्यटन की सीरीज चालू की थी और बस्तर संभाग से हमने जो है शुरुआत की थी, और अब बस्तर संभाग के जो है इस यात्रा में कुछ ही जिले शेष हैं। तो आज हम आपको इस यात्रा की ओर लेकर चलते हैं एक नए जिले की ओर, और इस जिले के बारे में भी मैं आपको दो पंक्ति शुरू करता हूँ। और जैसे कि आपको पता होगा कि जब भी मैं जिला पर्यटन की कोई भी सीरीज लेकर आता हूँ तो जिला को मैं जो है दो तीन पंक्ति के माध्यम से शुरू करता हूँ। तो इसी सिलसिले की शुरुआत करते हैं। तो सुनिएगा इस जिले के बारे में दो तीन पंक्ति कि दंतेश्वरी मैया के पावन नगरी, दंतेश्वरी मैया के पावन नगरी, मृतक स्तंभ यहाँ गामावाड़ा। जी हाँ, दंतेश्वरी मैया के पावन नगरी, मृतक स्तंभ यहाँ गामावाड़ा। इंद्रावती नदी से सिंचित है धरती, इंद्रावती नदी से सिंचित है धरती, और नाम है खर दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा। तो चलिए इसी पंक्ति के साथ शुरू करते हैं हम इस जिला पर्यटन की सीरीज को, और उस जिले की ओर यात्रा हमारी शुरू होगी हमारी अब, जिसका नाम है दंतेवाड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं दंतेवाड़ा की सीरीज को। दंतेवाड़ा, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका समीपवर्ती जिला क्या क्या है। तो इसके तीन समीपवर्ती जिले हैं, अर्थात इस जिले की जो सीमा है वो किससे लगती है? बस्तर। बस्तर क्या है? इसका मातृ जिला है, अर्थात बस्तर का ये क्या है? पुत्र है। कौन सा? दंतेवाड़ा। और दूसरा लगता है ये बीजापुर, और तीसरा ये सुकमा से। अब विशेष क्या है इस जिले के बारे में? विशेष क्या है? तो जैसे कि आपको पता होगा कि बस्तर संभाग में दो प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, एक आर्कियन और दूसरा धारवाड़। और आर्कियन और धारवाड़ दोनों ही यहाँ पाई जाती है। तो धारवाड़ में आपको पता होगा कि धारवाड़ में आपको क्या मिलता है? प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है? लोहा मिलता है। तो देखिए यहाँ लौह अयस्क और टीन का क्या है? भंडारण में क्या है? ये प्रथम स्थान पर है। क्या है ये? लोहा की दृष्टिकोण से क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। और किसकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जिला है? दूसरा, टीन। अब टीन प्राप्ति क्षेत्र देखिए आप यहाँ पर क्या क्या है? पद्मपुर, बचेली, कटे कल्याण। कटे कल्याण के बारे में आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया था व्यापम के कि सर्वाधिक जो है उत्पादन व भंडारण टीन का कहाँ होता है? तो ये होता है आपका कहाँ? कटे कल्याण। और कटे कल्याण कहाँ है आपका? दंतेवाड़ा जिला में। और दूसरा आपको देखना पड़ेगा लौह अयस्क, जैसे मैंने आपको बताया था कि लौह अयस्क। और लौह अयस्क के लिए आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? मालेगर, किरंदुल, बचेली और बैलाडीला। आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है लौह अयस्क उत्पादन करने वाली कंपनी कौन सी है? एनएमडीसी। अब आपको एक तथ्य याद रखना होगा कि एनएमडीसी जो है यहाँ पर किरंदुल में 1968 और यहाँ पर 1980, और बैलाडीला में जो है 1988 से उत्खनन कार्य क्या कर रहा है? प्रोसेस में है यहाँ पर इन तीनों। तो ये डेटा आप याद रखिएगा। चलिए अगली ओर चलते हैं। अब देखिए दंतेवाड़ा का जो है क्या है, यहाँ पर बहुत ही फेमस स्थल है। याद रखिएगा प्री और मेंस दोनों ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थल है, और इस महत्वपूर्ण स्थल का नाम क्या है? बारसूर। तो बारसूर का पुराना नाम क्या था? इसका क्या नाम था पुराना नाम? चक्रकोट और भ्रमरकोट। याद रखिएगा बारसूर का पुराना नाम क्या था? चक्रकोट और भ्रमरकोट। और ये क्या था? यहाँ पर छिंदक नागवंशी राजाओं की क्या थी? पूर्व में राजधानी थी। ये किस नदी के तट पर है? इंद्रावती नदी के तट पर है। यह ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल है। अब देखिए ऐतिहासिक मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई किसी भी वंश ने शासन किया होगा। तो देखिए तथ्य में लिखा है कि यहाँ पर किस वंश का शासन था? छिंदक नागवंशी। धार्मिक, धार्मिक अर्थात यहाँ पर क्या रहा होगा? बहुत सारे मंदिर रहे होंगे, तालाब रहे होंगे, जिसको हम आगे की ओर देखेंगे। और क्या है ये? पुरातात्विक अर्थात यहाँ पर क्या हुआ गया? उत्खनन अर्थात खुदाई से बहुत सारे साक्ष्य मिले होंगे, उसको भी हम अभी देखते हैं। तो देखिए ये क्या है? ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थल है। यहाँ 147 मंदिर एवं तालाब स्थित है। अब मंदिरों में कौन कौन सा मंदिर है याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पहला है बत्तीसा मंदिर, दूसरा है विशाल गणेश प्रतिमा, तीसरा है मामा भांजा मंदिर, चौथा है चंद्रादित्य मंदिर, और क्या है? चंद्रादित्य सरोवर अर्थात क्या है? चंद्रादित्य तालाब। तो एक एक के बारे में हम डिटेल से देखते हैं। पहला है आपका बत्तीसा मंदिर। तो याद रखिएगा बत्तीसा मंदिर का स्वरूप क्या है? ये क्या है? भगवान शिव को समर्पित है। याद रखिएगा यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बत्तीसा मंदिर का स्वरूप क्या है, तो याद रखिएगा ये क्या है? एक शिव मंदिर है।
याद रखिएगा ये भगवान शिव को समर्पित है और किससे निर्मित है ये भी याद रखिएगा, प्रस्तर से निर्मित है। अब बत्तीसा, अब 32 का मतलब होता है, बत्तीसा का मतलब होता है 32, तो ये क्या है 32 खंभों पर टिका हुआ, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है बत्तीसा। और ये किससे बना है, ये बलुआ पत्थर से बना है। जबकि नदी, नदी नहीं नंदी, आपको पता होगा कि जहां जहां पर भगवान शिव का मंदिर होगा क्या होगा, वहां शिवलिंग होगा और क्या मिलेगा उनके वाहन, नंदी की प्रतिमा। तो नंदी किससे निर्मित है, ग्रेनाइट। ये भी पूछा जाता है कि किससे निर्मित है, तो ग्रेनाइट से निर्मित है। यह 11वीं 12वीं शताब्दी में सोमेश्वर देव प्रथम, हमने यहाँ पर पहले ही बताया था कि ये क्या है ऐतिहासिक जगह है, और ऐतिहासिक जगह में क्या होता है वंश का शासन। तो किस वंश का शासन था यहाँ पर, छिंदक नागवंश द्वारा पत्नी गंगा महादेवी के अनुरोध पर किया गया था। इसे जुड़वा शिव मंदिर भी कहते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर क्या है शिव मंदिर है। अब आपको एक सवाल का उत्तर देना है कि ये जो बत्तीसा मंदिर है वो राज्य संरक्षित स्मारक है या केंद्र संरक्षित स्मारक है, ये आपको बताना होगा हमारे कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला देखते हैं। अगला यहाँ पर हमको क्या देखने के लिए मिला था, यहाँ पर देखने के लिए मिला था विशाल गणेश प्रतिमा। ये छिंदक नागवंशी शासकों द्वारा निर्मित है। और अब देखने के लिए मिलेगा आपको बहुत ही महत्वपूर्ण, क्या है ये, मामा भांजा मंदिर। याद रखिएगा मामा भांजा मंदिर बारसूर दंतेवाड़ा में स्थित है। अब यहाँ पर किसकी किसकी प्रतिमा है, मामा भांजा तो है लेकिन क्या है ये, तो यहाँ पर क्या है भगवान नरसिंह और क्या है गणेश की प्रतिमा। ये याद रखिएगा, यदि आपसे पूछ दिया जाए कि मामा भांजा मंदिर में क्या है, तो आमतौर पर क्या होगा आप सब इसको सह समझेंगे और मार देंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा भगवान नरसिंह और किसकी, गणेश की प्रतिमा है। कहाँ पर, मामा भांजा मंदिर में। उसके बाद यहाँ पर एक मंदिर है चंद्रादित्य। याद रखिएगा इसका निर्माण जो है किसने कराया था, धारावर्ष के सेनापति ने अपने नाम पर कराया था। ऐसी ही होता है, अपने नाम पर नामकरण कर दिया जाता है आजकल। तो पूर्व में भी इसी प्रकार की अवधारणा प्रचलित थी। अब देखिए यहाँ पर और कौन कौन सा फेमस स्थल है, तो आपको एक फेमस स्थल जैसे हमने शुरू में दिखाया था दंतेवाड़ा करके लिखा हुआ था, वो किस पर स्थित था, ढोलकल के गणेश मंदिर पर। तो देखिए ये क्या है, ढोलकल की गणेश प्रतिमा। अब याद रखिएगा ढोलकल की गणेश प्रतिमा एक ऐतिहासिक तथ्य है। देखिए इतिहास जो है दो चीज़ों से चलता है, एक प्रमाणिक साक्ष्य पर और एक किंवदंती पर अर्थात जनश्रुति पर। जैसे आपने सुना होगा कि छत्तीसगढ़ी में जो है एक प्रचलित किंवदंती है कि जब कोलिया का बिहाव होता है तो क्या होता है, घाम पानी गिरता है, क्या अर्थात धूप भी खिला रहता है और वर्षा भी होती है, तो क्या बोलते हैं उसको, घाम पानी। और ये कब होता है, जब कोलिया का बिहाव होता है। ऐसा छत्तीसगढ़ी में जनश्रुति है। तो ठीक उसी प्रकार से क्या यहाँ पर एक जनश्रुति है कि ये जो ढोलकल की जो गणेश प्रतिमा है ये कहाँ है, बैलाडीला की पहाड़ी पर है। और ऐसी मान्यता है, देखिए मैंने पहले ही यहाँ पर लिखा हो ऐसी मान्यता है, अर्थात ये जनश्रुति है कि यहाँ पर भगवान गणेश और परशुराम जी के मध्य क्या हुआ था, भीषण युद्ध हुआ था। ये एक जनश्रुति है, इसका कोई प्रमाणिक साक्ष्य तो नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, ढोलकल महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन होता है। और देखिए ये यहाँ पर क्या है, छिंदक नागवंशी राजाओं का लगातार शासन है। और याद रखिएगा ये भी किससे निर्मित है, ग्रेनाइट से। इससे पहले ग्रेनाइट से और क्या निर्मित था, बत्तीसा मंदिर का नंदी की प्रतिमा। तो ये ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, आप इनको ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हम एक पहाड़ी की ओर जिसका क्या नाम है, बैलाडीला। ये क्या है, दंतेवाड़ा की क्या है ये, आन बान शान। आन बान शान क्या है, दंतेवाड़ा की बैलाडीला की पहाड़ी। तो पहला फैक्ट, बैलाडीला की पहाड़ी कहाँ स्थित है, दंतेवाड़ा। ये किससे बना हुआ है, पुरातन शैल समूह। याद रखिएगा ये जो प्रश्न है वो सीजीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। अब याद रखिएगा कि जैसे हम बार बार कहते हैं कि क्या है, बस्तर संभाग जो है किससे बना है, आर्कियन और धारवाड़ दोनों से बना हुआ है। और आर्कियन क्या है, सबसे पुराना है, और धारवाड़ क्या है, उससे थोड़ा सा नया है। तो आमतौर पर कभी भी आपसे कहा जाएगा कि बैलाडीला की पहाड़ी में, तो आप ये समझेंगे कि लोहा मिलता है, और लोहा मतलब धारवाड़। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, ये ऑप्शन देख के लगाइएगा। हालांकि ऑप्शन में वहां पर धारवाड़ भी मौजूद था, लेकिन यहाँ पर ये किससे बना हुआ है कहा जाएगा, तो पुरातन शैल समूह। ये सीजीपीएससी प्री का क्वेश्चन है और आंसर भी लिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, चट्टान। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का क्या है, सकेंद्रण है। याद रखिएगा चट्टान भले ही धारवाड़ है, लेकिन ये क्या है, पुरातन शैल समूह से निर्मित है। जिस प्रकार सीजीपीएससी प्रश्न पूछता है और उत्तर लेता है,
ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर इस तथ्य को वेरीफाई किया गया है। अब देखिए यहाँ पर खनिज क्या पाया जाता है, लौह अयस्क, जो कि हेमेटाइट प्रकार का है। आपको पता होगा कि लौह अयस्क 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें दूसरा सर्वोच्च किस्म का होता है हेमेटाइट, और ये यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर उत्खनन कार्य किया जा रहा है एनएमडीसी के द्वारा। 1968 है, याद रखिएगा। यहाँ पर 14 खदान संचालित है। यहाँ से जो लौह अयस्क उत्पादित होता है उसको जापान भेजा जाता है। सबसे पहले यहाँ से तो विशाखापट्टनम भेजा जाता है, यहाँ से हमारे दंतेवाड़ा से, और विशाखापट्टनम के बाद ये जाता है कहाँ, जापान। ये सबसे बड़ा मशीनीकृत लौह अयस्क की खदान। ये फैक्ट आपके लिए उतना काम का नहीं है। अगला देखते हैं, इसकी सबसे चोटी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा, नंदीराज। ये क्या है, 1210 मीटर। कौन सा है, 1210 मीटर। छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और दक्षिणी छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी ये कौन सी है, नंदीराज चोटी। कहाँ स्थित है, बैलाडीला की पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित है। इसके ऊपरी भाग को आकाश नगर कहते हैं, याद रखिएगा। यदि आपको कभी घूमने का मौका मिले तो आप इसके ऊपरी भाग पर जाइए। आकाश नगर इसलिए कहते हैं क्योंकि आप जब भी ऊपर जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आपको वहां पर क्या हो रहा है, आकाश छू रहा है। और इसकी ऊंचाई भी कितनी है, 1210 मीटर है। तो लगभग ये काफी ऊंचा है। देखिए ये जो यहाँ से जो है डंकिनी संखिनी और मलगेर नदी का उद्गम है, याद रखिएगा। ये 2021 का प्रश्न है कि मलगेर नदी का उद्गम कहाँ से है। क्योंकि देखिए दंतेवाड़ा के एक जो डिपॉजिट है, जहाँ से खदानें डिपॉजिट होती है, उसके एक डिपॉजिट को मलगेर डिपॉजिट भी कहते हैं। तो वहाँ से आप अनुमान लगा सकते थे कि उसका उद्गम जो है कहाँ है। अब देखिए दंतेवाड़ा जो है, दंतेवाड़ा यहाँ पर एक औद्योगिक केंद्र है। क्या है, यहाँ पर एक औद्योगिक केंद्र, और इस औद्योगिक केंद्र का नाम है टेकनार। क्या नाम है, टेकनार। तो ध्यान रखेंगे आप, इस औद्योगिक केंद्र का नाम है टेकनार। यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वो लाल दोमट मिट्टी है। ये क्या है, लाल दोमट मिट्टी दंतेवाड़ा प्लस सुकमा, 2 जगह पाई जाती है। आप कमेंट बॉक्स में इसका स्थानीय नाम बताएंगे। क्या बताएंगे, इसका स्थानीय नाम। यहाँ पर मोटे अनाज की फसल होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जलप्रपात। दंतेवाड़ा क्या है, जैसे हमने पहले ही बताया था कि ये जो एरिया है जल जंगल जमीन अर्थात पहाड़ी वाला एरिया है। तो यहाँ पर आपको कई प्रकार के मनमोहक दृश्य देखने के लिए मिलेंगे। एक पहला जो जलप्रपात है जो पूछा गया है, सूरतगढ़ जलप्रपात, ये किस पर है, डंकिनी संखिनी पर। दूसरा है मेंदनी घूमर, और तीसरा है फुलपाड़, या कहीं आप किताबों में देखेंगे या साइट में देखेंगे तो इसका नाम फुलपाड़ लिखा हुआ है। देखिए फुलपाड़ या पुलपाड़ ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि ये क्या है, दंतेवाड़ा में स्थित है। और यदि डीप में पूछना रहा तो आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि उस जलप्रपात का नाम बताइए जो दंतेवाड़ा के अरनपुर घाटी में स्थित है। किसी भी प्रकार के प्रश्न अभी यहाँ पर लगातार बन रहे हैं, और डीप में यदि पूछा तो ये प्रश्न आपको जरूर इस साल छपते हुए देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपका एक परियोजना है। उस परियोजना का नाम क्या है, बोध घाट। क्या नाम है, बोध घाट। अब किसी भी परियोजना देखने के पहले वहां का सबसे पहले स्थान, फिर उसके बाद वहां से कितना विद्युत उत्पादन हो रहा है, वहां से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं, वहां से सिंचित क्षेत्र में कितने सारे सिंचाई एरिया को फायदा हो, ये सब हम देखते हैं। तो देखिए बोध घाट परियोजना, तो सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत। तो यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया है कि 300 मेगावाट क्या है विद्युत परियोजना यहाँ पर क्या है, प्रस्तावित है। दूसरा हम देखते हैं सिंचाई, तो इसका जो सिंचाई क्षमता है वो 3,66,580 लाख हेक्टेयर। अब देखिए जैसे आपको पता होगा कि जो हसदो बांगो है इसका इतना है, तो ठीक उसी प्रकार क्या है ये बोध घाट परियोजना की सिंचाई क्षमता है। अब देखिए इसका लाभ किसको किसको मिलेगा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा। याद रखिएगा
बस्तर जो है बोध घाट परियोजना से लाभान्वित नहीं होगा। इस तथ्य को आप याद रखें क्योंकि ये एमसीक्यू में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न हो सकता है। और भविष्य का प्रश्न और यदि डेप्थ में पूछा तो एक ये हो सकता है कि बोध घाट परियोजना से सबसे ज्यादा लाभ किस जिले को मिलेगा, तो मैं आपको बता देता हूं वो है आपका बीजापुर। और कुल जो है दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा के 359 ग्रामों को क्या मिलेगा, इसका क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। और सर्वाधिक लाभ यदि आपसे पूछा जाए तो वो होगा आपके लिए बीजापुर। चलिए देखते हैं अगला। अब एक यहाँ पर क्या है, समलूर। समलूर का स्वरूप क्या है, शिव मंदिर। यहाँ पर क्या था, बाणासुर नामक राजा स्नान करने आता था और अपने अक्ष के परितः घूमता था। देखिए ये सब क्या है, एक जनश्रुति है। जैसे मैंने आपको बताया था जनश्रुति एक कोलिया बिहाव वाला। अब देखिए ये गायावाड़ा नहीं, ये क्या है, गामावाड़ा। गामावाड़ा जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि मृतक स्तंभ है यहाँ गामावाड़ा, तो गामावाड़ा कुछ नहीं है, ये क्या है, एक मृतक स्तंभ है। देखिए जनजाति क्षेत्र है ना दंतेवाड़ा, और यहाँ पर क्या होता है, प्रकृति प्रेमी। यहाँ पर क्या हो जाता है कि कोई भी आदमी यदि मरता है तो यहाँ पर क्या बनाया जाता है, मृतक स्तंभ। जैसे आपने इतिहास में पढ़ा होगा लौह युग या ताम्रपाषाण काल में कि बालोद जिले में जो है पाषाण घेरा और महापाषाणी स्मारक प्राप्त होते हैं, वैसे अनेक और अनगिनत जो मृतक स्तंभ है वो आपको प्राप्त होगा कहाँ, दंतेवाड़ा क्षेत्र में। और एक जो दंतेवाड़ा क्षेत्र का नाम है गामावाड़ा, वहां पर आपको मृतक स्तंभ प्राप्त होगा। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए जो दंतेवाड़ा जो है उसके बारे में देखते हैं मेन अंत में। तो ये क्या है, डंकिनी संखिनी, याद रखिएगा यदि पूछ दिया जाए। हालांकि अब ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, फिर भी आप एक जीके या जीएस की दोनों की दृष्टि से याद रखिएगा कि ये क्या है, डंकिनी संखिनी के तट पर स्थित है। यहाँ पर क्या है, छू लो आसमान कार्यक्रम चलाया गया। अब देखिए ये हम एक देखते हैं अब दंतेश्वरी माता का मंदिर, जो हमारा अंतिम तथ्य होगा इसके बारे में कि दंतेश्वरी मंदिर के बारे में। तो देखिए दंतेश्वरी मंदिर के जो निर्माण करते थे उनका क्या नाम है, शासक का अन्नमदेव। अन्नमदेव किस वंश के थे, काकतीय वंश के। याद रखिएगा इनके बारे में भी जनश्रुति थी कि माता ने जो है एक जो दंतेश्वरी माता है वो लगातार चली जा रही थी और उन्होंने ये बोला था कि आप चलिए अन्नमदेव आगे की ओर और पीछे की ओर देखिएगा मत करके। तो जहाँ पर माता रुकी उनके पायल की आवाज़ खत्म हुई, अन्नमदेव ने क्या है, पीछे मुड़ के देख दिया कि आवाज़ कैसे नहीं आ रही। और ऐसी जनश्रुति है कि उस आवाज़ जहाँ पर रुक गई वहीं पर क्या हो गया, माता चली गई और वहाँ पर अन्नमदेव के स्वप्न में आई और उन्होंने क्या किया, उसके पश्चात दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण किया। ये जो दंतेश्वरी मंदिर है याद रखिएगा डंकिनी और संखिनी दो नदियों के संगम पर तराला ग्राम में स्थित है। डंकिनी संखिनी के जो है एक और भैरव बाबा के पद चिन्ह, जबकि दूसरी ओर चूड़ी डोंगरी में भैरव बाबा का मंदिर है। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ था, ये जो है मैंने पहले ही बताया था कि आपको क्या है, जनजाति क्षेत्र है और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध यहाँ पर लगातार क्या हुआ है, विद्रोह हुआ है। लेकिन इस विद्रोह का स्वरूप तो है थोड़ा दूसरा था। यहाँ पर जो विद्रोह हुआ था ऐसी मान्यता थी, जैसे राजपुर शिलालेख में ये लिखा गया है कि दंतेश्वरी मंदिर में नरबलि की प्रथा थी। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, नरबलि को कहा जाता था यहाँ पर मेरिया, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ था, मेरिया विद्रोह जो चला था आपका 1842 से 63। हालांकि ये नरबलि प्रथा को रोकने के लिए चलाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, मेरिया विद्रोह। अब ये देखिए सीधा सा बात है कि ये क्या है, एक शक्तिपीठ है। क्या है, जैसे आप डोंगरगढ़ देखे होंगे वहाँ पर भी क्या लगता है, चैत्र और कुंवार में मेला। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या लगता है, चैत्र एवं क्वार नवरात्रि के अवसर पर क्या लगता है, भव्य मेले का आयोजन होता है। अब देखिए दंतेश्वरी मंदिर में क्या है, एक प्रांगण में एक शिलालेख है जो कि ऐसा माना जाता है कि छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया प्रदेश का प्रथम अभिलेख है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया प्रथम शिलालेख कहाँ से प्राप्त होता है या किस जिले से प्राप्त होता है, तो उसका आंसर क्या होगा, दंतेवाड़ा। और ये क्या है,
मैथिल पंडित द्वारा लिखा गया है। ठीक है, किसके द्वारा, और ये कब का है, 1703 ईस्वी में प्राप्त हुआ है। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ ये हमारा जिला कंप्लीट होता है। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो आप चैनल पर कमेंट कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना कि यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो दर्शन एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जिसका लिंक है वो कमेंट बॉक्स में छोड़ दिया जाएगा। चलिए, धन्यवाद।